आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि एक धात्विक सतह वाला कृत्रिम उपग्रह भूमध्य रेखा के ऊपर घूम रहा है, तो क्या विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा? तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रकार से ये एक हमारी क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी के ये ऊपर उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, और इस प्रकार से ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा। तो इसी भूमध्य रेखा के चारों ओर ये इस प्रकार से घूम रहा है, यानी कि इस प्रकार से घूम रहा है। तो अब यदि ये इसी भूमध्य रेखा के चारों ओर घूम रहा है, तो इसके पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से किधर होता है, साउथ की ओर। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, नॉर्थ से होगा साउथ की ओर। तो होगी क्या, जो धात्विक सतह होगी, धात्विक सतह इस भूमध्य रेखा से इस प्रकार से होगी, यानी कि इस प्रकार से धात्विक सतह गुजरेगी। और ये जो प्लेट हमें धात्विक सतह दिख रही है, ये धात्विक सतह क्या होती है? ये धात्विक सतह सामान्यतः पृथ्वी की ओर होती है। पृथ्वी की ओर इसलिए होती है क्योंकि क्योंकि ये जो होते हैं कि पृथ्वी से सिग्नल लेके पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भेजते हैं, जिससे कि इनका पृथ्वी की ओर रहना आवश्यक है। तो यानी कि हम इसका चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, इस ज़मीन की दिशा में है ये, ठीक है, इस प्रकार से। यानी कि इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो इस दिशा में है, हम कह सकते हैं। अब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नॉर्थ से साउथ की ओर है, कि नॉर्थ इधर होता है यदि साउथ इधर हो, तो किधर होगा? ये चुंबकीय क्षेत्र होगा इस दिशा में। ए सदिश है हमारा इधर, और जो गति कर रही है वो गति कर रही है इसके अंदर की ओर, यानी कि तल के लंबवत अंदर की ओर इसकी गति कर रही है। तो विद्युत वाहक बल कैसे लिखा जाता है हमारा? वो लिखा जाता है L डॉट V क्रॉस B। ये हमारा जो विद्युत वाहक बल है उसका सदिश निरूपण है। और विद्युत वाहक बल अगर जीरो ना हो, यानी कि अशून्य होने के लिए, E अशून्य होने के लिए B, V, L तीनों परस्पर लंबवत होने चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक भी समांतर हुआ तो क्या होगा? तो अगर कोई एक भी समांतर हुआ तो ई का मान 0 हो जाएगा हमारे पास। अब देखते हैं कि क्या ये तीनों लंबवत है या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र है इस दिशा में, इसकी जो वेग है वो इस दिशा में। तो अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, चूंकि ये क्या है, एक प्लेट है, तो इसकी लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? या तो ऊपर या नीचे, ठीक है। अगर इसकी लंबाई अगर इसकी लंबाई तल के लंबवत हुई तो वो इस वेग के समांतर हो जाएगी, और अगर चौड़ी हुई तो इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगी। लेकिन यदि हम इस धात्विक प्लेट को देखें तो धात्विक प्लेट में दो है, लंबाई और चौड़ाई। तो इसकी जो लंबाई है, लंबाई इसके वेग के समांतर है, और जो इसका b है, मतलब जो इसकी चौड़ाई है L, एक तो लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई। तो चौड़ाई किसके है? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। यानी कि इस धात्विक प्लेट की जो दोनों लंबाइयां है वो दोनों किसी न किसी के समांतर है, वेग के समांतर या फिर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये तीनों परस्पर लंबवत नहीं है, यानी कि L, V तथा B परस्पर लंबवत नहीं है। लंबवत तब होता है कि जब ये जो धात्विक प्लेट है हमारी, ये धात्विक प्लेट थोड़ी मोटी होती, क्योंकि मोटी होती तो तभी इसमें ऊपर और नीचे लंबाई होती, और तभी इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता। तो यदि L, V और B परस्पर लंबवत नहीं है तो विद्युत वाहक बल भी प्रेरित नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न हल हुआ। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।